हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं तालिब लाइफ टॉप अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भिन्न के कुछ नए प्रश्नों के साथ कुछ नए तरीके से कुछ बेहतरीन अ, तरीक़ों से हम और नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखते हैं कि भिन्न पे आधारित और कौन कौन से प्रश्न पेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उस सारे प्रश्नों को देखा जाएगा। पिछले सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक पैटर्न टाइप का भिन्नों का जोड़ किया गया था। एक पैटर्न टाइप का अगर जोड़ बन रहा था तो उनको कैसे जोड़ना होता था। तो उनको जोड़ने का तरीका मैं बता रहा था कि 1 बटा आप अंतर कर दीजिए और ब्रैकेट में 1 बटा पहला वाला माइनस 1 बटा दूसरा वाला। तो इस तरीके से हम लोग उसको जोड़ रहे थे। अब चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कुछ और प्रश्नों के सीरीज में क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डाट 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 प्लस 1/72। इसको सॉल्व करना है। तो कल के तरीके से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, बट इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 6 है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 3 में, 2 × 3 में। ये जो 12 है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 3 × 4 में। ये जो 20 है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4 × 5 में। ऐसे इसी तरीके से और आगे संख्याओं को बढ़ाते जाएं तो 72 को तोड़ सकते हैं 9 8 8 9 72, 8 × 9 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें 1/9 जो है इसका तो कुछ नहीं बन पा रहा क्योंकि ये 3 × 3 में टूटेगा। तो ये कोई क्रमागत गुणनफल का सेट नहीं तैयार कर पा रहा। यहाँ पे देखिए तो क्रम से 2 के बाद 3, फिर 3 4 4 5, ऐसे 6 7 8 9 इस तरीके से चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 1/9 को रहने देता हूँ क्योंकि ये तो उस पैटर्न में आ ही नहीं रहा है, ये वाले पैटर्न में आ ही नहीं रहा। इस पैटर्न को जोड़ना अभी सीखा गया था, कल सीखा गया था कि वो 1 क्या करना होता है कि इनका अंतर लेना होता है। तो 2 और 3 में 1 का अंतर है तो 1 लिख लिया, 1 अंतर, और 1 पहला वाला हमको उतार लेना होता है। तो पहला वाला देखेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। पहला वाला क्या मिलेगा 1/2। फिर माइनस करना होता है, आखिरी वाला उतारना होता है, तो आखिरी वाला आपको मिलेगा 1/9। अब देखिए 1/9 ये हो गया, प्लस इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो 9 और 2 है, 9 और 2 का अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 × 9 में से 2 चला गया, 7/18 हो गया। ये जो 1/9 है इसको मैं समझ लेता हूँ 2/18 और ये 7/18। तो 2/18 और 7/18 को जोड़ेंगे तो 7 2 9/18 हो जाएगा, और 9/18 को हम 9 से काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी पैटर्न जो है 1 2 संख्या का नहीं बनेगा। जैसे कि इसमें 1/9 का पैटर्न नहीं बन रहा है तो 1/9 को हम साइड में कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और जिनका पैटर्न बन रहा है उनको पैटर्न पर आधारित जोड़ ले लेंगे। उनको उसी तरीके से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पैटर्न बन रहा था मेरा 1/6 का, 1/12 का, 1/20 का, इनका पैटर्न बन रहा था। इनको हमने सबसे पहले जोड़ ही लिया। इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, 1 अंतर और पहला माइनस दूसरा कर दिया, ब्रैकेट के अंदर पहला माइनस दूसरा कर दिया। फिर जो जिसका पैटर्न नहीं बन रहा था उनको भी लास्ट में जोड़ लिया। इस तरीके से आप आंसर पा जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। तो एक क्वेश्चन और इसी तरीके का, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डाट 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 प्लस 1/110। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखें इसको हम कर सकते 1 गुणा
1 गुणा 2, और इसको कर सकते हैं 2 गुणे 3, इसको कर सकते हैं 3 गुणे 4, इसको कर सकते हैं 4 गुणे 5, और ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं तो लास्ट वाला हो जाएगा 10 गुणे 11, 11 दहा में 110। तो अब देखिए आंसर क्या होगा कि देखिए एक एक का अंतर चल रहा है। जब एक एक का अंतर होता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता अंतर से, एक अंतर से। तो केवल क्या करना, शुरुआत वाला 1/1 और फिर माइनस करना है अंत वाला 1/11। तो 1/11 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 11 में से 1 चला गया 10/11, तो आपका आंसर आ गया 10/11। 11 करना, 11 में से 1 चला गया 10/11। इस तरीके से आसानी से ये लग गया। अब देखिए कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/90 प्लस 1/110। ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें अगर देखा जाए तो 1/11 कोई पैटर्न नहीं बनाएगा, तो 1/11 को ऐसे साइड में लिख लेंगे। लेकिन इसकी बात करें तो 2 एकन्नम 2, तो 1 दूना 2 हो गया। ऐसे 3 की बात करें तो 2 तियाँ 6 हो गया। 12 की बात करें तो 3 गुणे 4 हो गया। ऐसे चलते जाए तो 90 की बात करें तो 9 दहा में 90 हो गया, 9 गुणे 10 हो गया। और 110 की बात करें तो 10 गुणे 11 हो गया। ये एक पैटर्न बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ एक पैटर्न बना रहा है। तो इनको पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, तो इनमें एक एक का अंतर चल रहा है। एक एक का अंतर अगर है तो 1 अंतर हमको करना होता है। 1 अंतर, भाई 1 का अंतर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और 1 पहला वाला 1/1 हो गया, माइनस 1 अंतिम वाला 1/11 हो गया, और ये प्लस। तो अब देखिए 1/11 प्लस 1 माइनस 1/11 हमको करना है, ये ब्रैकेट करना है सॉल्व। तो मैं क्या करूँ, 1/11 तो कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो प्रश्नों में हमको भली बात ये समझना होगा कि शुरुआत में क्या हो सकता है कि 1-2 का आपका पैटर्न ना बने, लेकिन आगे का पैटर्न बनना चालू हो जाए। तो जहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बनेगा उसको हम लोग फार्मूले से या डायरेक्टली हम लोग उसको जोड़ लेंगे। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 1 + 1/2 है, ऐसे ही 1 + 1/3 है, और 1 + 1/4 है। ऐसे बढ़ते चले जाएं, और मान लीजिए 1 + 1 यहाँ पे ले लेते हैं 8। तो ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं 1 + 1/8 तक चले जाएं, तो आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी एक पैटर्न बन जाएगा, और वो पैटर्न होगा कटने वाला, डिवाइड होने वाला, भाग लगने वाला पैटर्न बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो 2 एकन्नम 2 1 3/2 हो गया। इसको सॉल्व करें 3 एकन्नम 3 3 1 4/3 हो गया। ऐसे ही 4 एकन्नम 4 1 5/4 हो गया। और ऐसे ही बढ़ते चले जाएं तो हमको लास्ट में मिलेगा 8 एकन्नम 8 1 9 9/8। अगर मैं इसके पहले वाला भी टर्म लिख लूँ तो 1 + 1/8 हुआ, तो 1 + 1/7 रहेगा। और जब इसको 7 एकन्नम 7 1 8/7 बच जाएगा। देखिए अब मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये किस पैटर्न पे कट रहा है। तो पैटर्न आप देखेंगे कि 3 कट रहा है 3 से, 4 कट रहा है 4 से, ऐसे 5 किसी न किसी से कट रहा होगा, ऐसे 7 किसी न किसी से कट जाएगा, 8 ऐसे कट जाएगा। तो हमको क्या करना, भली बात इसमें समझना क्या है कि पैटर्न कौन सा कट रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट तक हम काट लेंगे। तो लास्ट तक काटने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में 9 बच रहा है, यहाँ पे नीचे में 2 बच रहा है, यानी कि आपका आंसर 9/2 बच रहा है। जब मैं 2 से इसमें भाग लगा दूंगा तो 2 चौक के 8, 4 बार भाग लग जाएगी, और 1 बचेगा, तो 4 से 1/2 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखने से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कठिन लग रहा है, बट ये क्या है कि एक पैटर्न पे कट रहा है, और एक पैटर्न पे जब कटेगा तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
डायरेक्टली हम पैटर्न को समझते हुए सबको काट देंगे। एक दो हिस्से को सॉल्व करेंगे और फिर पैटर्न को समझते हुए सबको काट देंगे और डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये सेम ही रहेगा, बट इसमें भी क्या है, थोड़ा सा ये कोई क्वेश्चन है बढ़ता तो चला जाएगा, बट यहाँ पे लास्ट में 1+1/n आ जाएगा। तो यानी कि n तक चले जाना, 1+1/n तक चले जाना। फिर वही तरीका हमको सॉल्व करने का इसमें लगाना है कि 2 एकन्नम 2 1 3 3/2 हो गया, ऐसे गुणा 3 एकन्नम 3 1 4/3 हो गया, ऐसे 4 एकन्नम 4 1 5/4 हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम बढ़ते चले जाएं तो लास्ट हमको मिलेगा n एकन्नम n+1/n, ये हमको मिल गया यहाँ तक लास्ट तक। अब देखिए फिर इसमें एक पैटर्न बन गया कटने वाला, 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, ऐसे 5 किसी से कट जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कट रहा तो ये n कट जाएगा, ऊपर का n+1 बच जाएगा और ये नीचे का 2 बच जाएगा। तो आंसर आपका हो गया n+1/2। तो ये बहुत ही इजी ढंग से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे प्रश्न, और इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एक बार ध्यान लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस को आपके माइंड के अंदर सारे क्वेश्चन फीड हो जाएंगे। देखिए इसी टाइप का एक जोड़ है, 1+1/5, 1+1/6, 1+1/7 और 1+1/8, ऐसे डाट 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 1+1/49 तक पहुँच जाएंगे। तो फिर देखिए जोड़ने का तरीका वही है कि 5 एकन्नम 5 1 6/5 गुणे 6 एकन्नम 6 1 7/6, 7 एकन्नम 7 1 8/7, 8 एकन्नम 8 1 9/8। और ऐसे ही अगर हम बढ़ते चले जाएं तो लास्ट को मिलेगा 49 एकन्नम 49 1 50/49। अब पैटर्न ढूंढना है कि कौन से पैटर्न से यहाँ पे कट रहा है। तो पैटर्न आप देखेंगे 6 6 से कट रहा है, 7 7 से कट रहा है, 8 8 से कट रहा है, 9 ऐसे किसी से कटेगा, फिर लास्ट में ऐसे 49 कट जाएगा। ऐसे ऐसे कटता आएगा तो ये वाला आपको बच जाएगा, 50 बच गया और शुरू में 5 बच गया। तो 50/5 कर देंगे तो 50/5 कटेगा 10 बार में। तो आंसर आ गया 10 आपका। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये प्लस वाले हो गए तो एक माइनस वाला भी लगाते हैं, घटाने का भी लगाते हैं। तो मान लीजिए कि एक घटाने का 1-1/2, 1-1/3 और 1-1/4 और ऐसे डाट 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 आपको 1-1/19 करना है। तो कैसे सॉल्व करें? तो फिर पैटर्न वही हमको ढूंढना है कि 2 एकन्नम 2 1 में से 1 चला गया 1/2, 3 एकन्नम 3 में से 1 चला गया 2/3, 4 एकन्नम 4 में से 1 चला गया 3/4। ऐसे ही अगर हम बढ़ते चले जाएं तो 19 एकन्नम 19 में से 1 चला जाएगा 18/19। अब फिर हमको क्या करना, काटने का पैटर्न ढूंढना। तो काटने का पैटर्न देखिए, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो यहाँ का जो नीचे वाला होगा, इसके पहले का नीचे वाला ऊपर वाले को काट देगा, तो बचेगा नीचे वाला। यहाँ पे एक बचा ऊपर और एक बचा नीचे, 19। तो 1/19 आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर ऐसे ही आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे तो मैं नई नई चीज़ें आपको भिन्न के से संबंधित सिखाऊंगा और एकदम आपके दिमाग में फीड हो जाएगा वो सारी चीज़ें, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप सभी को। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारा चैनल पे वीडियो अब आ गया है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन से इन चीज़ों में समझ डेवलप करते हैं, बारीकियां लाते हैं, थोड़ी सी और समझ डेवलप हो इन प्रश्नों से। ऐसे एक क्वेश्चन है, 1-1/5, 1-1/6,
1 माइनस 1/7 और इसे लास्ट तक डॉट डॉट करते चले जाएं और 1 माइनस 1/n हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का वही तरीका है कि पहले 5 इकन्नम 5 में से 1 गया 4/5, ऐसे ही 6 इकन्नम 6 में से 1 गया 5/6, 7 इकन्नम 7 में से 1 गया 6/7 और ऐसे डॉट 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 अगर हम बढ़ते जाएं तो n इकन्नम n में से 1 गया n-1/n। अब फिर हमको क्या करना, काटने वाला ही पैटर्न ढूंढना है। तो काटने वाला पैटर्न देखेंगे तो कौन किससे कट रहा है, तो ये 5 5 से कट रहा है, ये 6 6 से कट रहा है, ऐसे 7 7 से कट रहा होगा। नीचे वाला ऊपर वाले को काटता चला जा रहा है तो इधर ऊपर वाला नीचे वाले से इधर से कट जाएगा और ये यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 4, तो 4/n इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और भी प्रश्न देखते हैं इसी पैटर्न पर कि कैसे कटेंगे। एक क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2 का वर्ग, 1 माइनस 1/3 का वर्ग, 1 माइनस 1/4 का वर्ग, ऐसे बढ़ते चले जाएं 1 माइनस 1/90 का वर्ग। अब इस प्रश्न को कैसे किया जाए, आपके माइंड में चल रहा होगा, चलिए 2 का वर्ग कर लेते हैं, 4 हो जाएगा, 4 इकन्नम 4 में से 1 चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ऐसे 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 इकन्नम 9 में से 1 चला गया 8/9। फिर आप देखेंगे ना, तो जब इस तरीके से करेंगे तो कोई पैटर्न ही नहीं बन पाएगा। जब पैटर्न नहीं बन पाएगा तो आपको काटने में प्रॉब्लम होगी। तो इतने बड़े सवाल को तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब कोई ना कोई इसमें पैटर्न सेट कर पाएँ। तो देखिए पैटर्न सेट करने का प्रयास करते हैं कि अगर हम यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएं, इसका मतलब समझ लेते 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो मैं कहूँगा a² माइनस b² लगेगा तो एक ब्रैकेट में आपका आएगा 1 प्लस 1/2 और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2। ऐसे इसमें भी आएगा 1 प्लस 1/3 और दूसरे वाले में आएगा 1 माइनस 1/3। आप ऐसे यहाँ पे भी लगाएंगे तो 1 प्लस 1/4 और आएगा 1 माइनस 1/4 और ऐसे डॉट 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 लगाते चले जाएं, लास्ट में तो आएगा 1 प्लस 1/90 और 1 माइनस 1/90, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसमें जो प्लस वाला पोर्शन है उसको एक साथ रख दे रहा हूँ और जो माइनस वाला पोर्शन है उसको एक साथ रख दे रहा हूँ। तो अगर मैं प्लस वाले पोर्शन को एक साथ रखूँगा तो 1 प्लस 1/2 मिलेगा आपको यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 1/3 मिलेगा, ऐसे आपको डॉट डॉट बढ़ते चले जाइए तो लास्ट में 1 प्लस 1/90 मिलेगा, ये प्लस वाला हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस वाले को एक साथ रख रहा हूँ, तो 1 माइनस 1/2 यहाँ पे मिलेगा, 1 माइनस 1/3 यहाँ पे मिलेगा और ऐसे ही अगर मैं बढ़ते चले जाऊँ तो लास्ट में 1 माइनस 1/90 मिल जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जो प्लस वाले का जोड़ है अभी तो सीखा गया था कि 2 इकन्नम 2 1 3/2 हो जाएगा, 3 इकन्नम 3 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं गुणा है। और इसी तरीके से अगर हम बढ़ते चले जाएं तो 90 इकन्नम 90 1 91/90 हो जाएगा। अब अगर मैं पैटर्न देखूं तो 3 3 से कट जाएगा, ऐसे 4 4 से किसी से कट जाएगा, तो ये लास्ट वाला ख़त्म हो जाएगा, ऊपर का 91 और नीचे का 2 बच जाएगा, 91/2 बच जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इकन्नम 2 में से 1 गया तो 1/2 बचा, ऐसे ही 3 इकन्नम 3 में से 1 गया 2/3 बचा और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो 90 इकन्नम 90 1 में से 1 चला गया 89/90। अब देखिए पैटर्न इस टाइप का मिल रहा है तो ये 3 किसी न किसी से कट जाएगा और इधर इसका पहले वाला जो है इसको काट देगा और यहाँ पे 1/90 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पे 91/2 यहाँ पे 1/90, दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ऊपर 91 और इधर 90 दूना 180, तो 91/180 आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ठीक है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तब आप क्या करेंगे, इतने सारे स्टेप नहीं लिखेंगे,
जो मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, सारे स्टेप्स को लिख रहा हूँ, तो तब आप इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, आप बारीकियों को समझ लेंगे। केवल क्या कटपिट के आंसर आएगा बस उसी को आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समझ जाइए क्या आएगा आंसर। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। ये भिन्न पर आधारित ही प्रश्न है, थोड़े से इसमें वर्ग को शामिल कर दिया था, तो वर्ग और भिन्न दोनों के दोनों चैप्टर जो है हमारे क्या नाम है पेट के एग्ज़ाम में है। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और समझ डेवलप हो जाए। 1-1/3 का वर्ग, 1-1/4 का वर्ग, 1-1/5 का वर्ग, और ऐसे बढ़ते चले जाएं 1-1/60 का वर्ग, यहाँ तक चले जाएं। तो कैसे करिए, तो अभी सिखाया कि हम क्या करते हैं, a² - b² का फार्मूला लगा देते हैं। एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे। तो अगर ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो एक में क्या होगा, 1 + 1/3 होगा और 1 - 1/3 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वाले को अलग जगह पे लिख रहा हूँ, 1 - 1/3, और प्लस वाले को अलग जगह पे। ऐसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 + 1/4 मिल जाएगा आपको, और 1 - 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, सब गुणा ही करना है, तो मैं गुणा ही करना है, तो इधर उधर गुणा में चलता है, क्रम में नियम चलता है, तो क्रम को हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे मिलेगा 1 + 1/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस भी मिलेगा, 1 - 1/5। ऐसे डाट डाट बढ़ाते चले जाएँ, इसमें भी डाट डाट बढ़ाते चले जाएँ, तो इसमें क्या मिलेगा, प्लस वाले में लास्ट में 1/60 मिल जाएगा, इसमें माइनस वाले में लास्ट में 1 - 1/60 मिल जाएगा। इसको अलग अपना जोड़ लेते हैं क्योंकि इसका अलग पैटर्न बनेगा, इसको अलग जोड़ लेते हैं, इसका अलग पैटर्न बनेगा। तो 3 × 3 = 4/3 हो गया, यहाँ पे 4 × 4 = 5/4 हो गया। ऐसे 5 × 5 = 6/5 हो गया। ऐसे बढ़ते चले जाएं तो 60 × 60 = 61/60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 4 से कट गया आपका, 5 5 से कट गया, ऐसे पैटर्न कटता चला जाएगा, तो ये 60 कट जाएगा, ऊपर 61/3 बच गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए तो 3 × 3 में से 1 चला जाएगा, 2/3 हो गया। यहाँ पे 4 × 4 में से 1 चला गया, 3/4 हो गया। यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। ऐसे लास्ट में देखेंगे तो 59 यानी कि 59/60 हो जाएगा। अब यहाँ पे पैटर्न देखें तो 3 3 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है, तो ऐसे ऊपर वाला कट जाएगा किसी न किसी यहाँ वाले से, और ये बच गया यहाँ पे 2/60 बच गया। 2/60 को देखें तो 1/30 है, और फिर अभी हमको 1/30 का 61/30 में गुणा करना है, तो ऊपर 61 आ जाएगा, 30 × 3 = 90 नीचे हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये सारी चीज़ सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं कई सारे एग्जाम्पल लेके इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डाट डाट लगा के 60-70 टर्म एक ही में पड़े रहें, तब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही आप समझ जाइए, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई पैटर्न डेवलप होगा। उस पैटर्न को जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही सरल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। जैसे देखिए गुणा की बात मैं करता हूँ, गुणा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 का गुणा हमको 4 से ही 1/5 में करना है, 4 से ही 1/5 में करना है। 3 का गुणा 4 से 1/5 में करना। तो आप जानते हैं कि 4 से 1/5 का मतलब होता है 4 + 1/5, 4 + 1/5। तो 3 गुणे अगर हमको 4 + 1/5 करना है, तो 3 का गुणा एक बार 4 में भी होगा, फिर 1/5 में भी होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 का गुणा 1/5 में करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। अब 12 + 3/5 को अगर हम समेट दें, जैसे जिस तरीके से तोड़ सकते हैं उसी तरीके से हमको अगर समेट दें, तो 12 से ही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। बट ये जो तरीका है, इसमें हमको एक स्टेप कट करना होगा ताकि हमारा टाइम बचे। हमको दिमाग में डायरेक्टली रखना है कि 3 का गुणा 4 में, 3 का गुणा 1/5 में, फिर दोनों को जोड़ना है। ऐसे ही मान लीजिए कि 7 का गुणा मुझे
3 सही 5/14 में करना है, तो मैं कहूँगा कि 7 का गुणा 3 में करिए, तो 7 तरीका 21 मिलेगा। फिर जोड़ दीजिएगा, 7 का गुणा 5/14 में करिए। 7 का गुणा अगर आप 5/14 में करेंगे तो देखिए 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में, 5/2 आ गया, तो ये 5/2 आ गया। अभी हम जानते हैं कि 5/2 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 दूना 4, 2 सही 1/2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन दोनों जोड़ लेंगे। 21 2 23, 23 और 1/2 चिपका देंगे इसके साथ, 23 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए 18 सही 18 का गुणा करना हमको 5 सही 1/3 में करिए, तो 18 का गुणा मैं 5 में करूँगा, 18 × 5 = 90, फिर जोड़ देना 18 गुणा 1/3 में। 18 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 90 6 96 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 105 का गुणा 10 सही 3/35 में करना है, तो 105 का गुणा आपका 10 में होगा तो 1050 आ जाएगा। 105 का गुणा 10 में होगा तो 1050। 105 का गुणा 3/35 में करेंगे तो 35 3 होता है 105, तो फिर 3 3 9। देखिए 105 का गुणा अगर हम 3/35 में करेंगे तो 35 3 105, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 1050 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 1059 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 1059 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है कि अगर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक मिश्रित भिन्न है और एक कोई पूर्ण संख्या है, उसका गुणा करना है, तो उस पूर्ण संख्या का जो मिश्रित भिन्न में 2 हिस्से हैं, एक भिन्न का एक पूर्णांश का, उन दोनों में गुणा करके जोड़ना रहता है। ऐसे ही कुछ एग्जाम में भी प्रश्न आए हुए हैं। जैसे एग्जाम में एक बार प्रश्न आ गया कि 99 का गुणा करना है, और 99 का गुणा करना है 95 सही 95/99 में। 99 का गुणा करना 99 सही 95/99 में। अब जानते हैं कि 99 का गुणा एक बार 99 में होगा तो 99 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस 99 का गुणा हमको करना है 95/99 में। तो अब देखिए 99 कट गया, यहाँ पे 95 आ गया, और 99 का वर्ग का शॉर्ट ट्रिक होती है कि जैसे मान लीजिए अगर 2 9 है तो आपको आंसर देना होता है 9801। अगर 2 9 है तो 9801 आंसर देना होता। अगर 3 9 है तो इसमें भी 9801 ही आएगा, बट अगर 3 ठे 9 है तो हमको क्या करना होता है कि 2 बार 9 लिखना होता है। 2 बार क्या लिखेंगे 9, और 2 बार 0 लिखते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए कि 4 ठे 9 हैं तो हमको भी तब भी आंसर 9801 ही करेंगे, बट 9 को कितनी बार बताएंगे, यहाँ पे 4 बार 9 है, 4 बार, तो यहाँ पे 3 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3, ऐसे 3 बार 0 भी रहेगा, 1 2 3। ऐसे सोचिए कि यहाँ पे 6 ठे 9 है, उसका स्क्वायर करना है, तो अब क्या करेंगे, आंसर 9801 ही लिखेंगे, बट 6 बार 9 है तो यहाँ पे 5 बार 9 हो जाएगा और 5 बार 0 भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर कर दिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए कि 9 अगर रिपीट कर रहा है तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 9 2 बार रिपीट कर रहा है तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे 9801 इसका आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 1 6 9 9 8 9 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन और डेवलप करूँ इसमें कि 999 का गुणा करना है 999 सही 1/999 में। आप देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 999 गुणे 999 यानी 999 का वर्ग हो गया, फिर 999 गुणे 1/999 करना पड़ेगा मुझे, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, मतलब इस वाले हिस्से का इसमें गुणा करूँगा तो वर्ग हो गया, इस वाले हिस्से का इसमें गुणा करूँगा तो ये आ गया। अभी 999 का वर्ग बताया कि 9801 आपको आंसर देना होता है, लेकिन यहाँ पे 3 बार 9 आया है तो यहाँ पे 2 बार 9 आएगा, यहाँ पे 2 बार 0 आएगा, और यहाँ पे प्लस 1 बचा है, तो दोनों को जोड़ देंगे 99,801 आंसर आ जाएगा।
देख रहे हैं आप चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत समय तो नहीं लग रहा है इसमें। ऐसे ही मैं एक आध क्वेश्चन और दिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 9999 99,999 का गुणा करना है 99,999 और यहाँ पे 99,995 बटे 99,999 के साथ। अब देखिए इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। इसमें होगा तो होल वर्ग हो जाएगा, 99,999 का होल वर्ग हो जाएगा। और फिर जोड़ना रहेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट के खाली 99,995 बच जाएगा आपका। अब देखिए इसमें इसका आंसर क्या होता है 9801 होता। बट 5 बार 9 आया तो यहाँ पे 4 बार 9 लिख देंगे और 4 बार 0 लिख देंगे, ठीक है। और इसके अंदर अब ये वाला पोर्शन ऐड करना है, तो इस वाले पोर्शन को मुझको ऐड करना है। तो इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 99,995। तो 5 1 6 हो गया, 909 हो गया, 909 हो गया, 909 हो गया, 909 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 999। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से गुणा करना है हमको। इस तरीके से अगर हम लोग जाते हैं गुणा करने तो थोड़ा सा सरल हो जाता है। वैसे तो हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल कर भी गुणा कर सकते हैं, बट मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल कर गुणा करने में वक्त जो है ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे लैडर प्रॉब्लम वाले सीढ़ी नुमा क्वेश्चन जो होते हैं लैडर प्रॉब्लम के प्रश्नों को कैसे करें। जैसे क्वेश्चन है कि 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 3, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी लैडर प्रॉब्लम के प्रश्न आए तो उनको हम लोग क्या करते हैं नीचे से सॉल्व करके ऊपर तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा कि 3 इकन्नम 3 1 4 4 बटा 3, ये 4 बटा 3 होगा। फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं एक में अगर मान लीजिए 3/4 से भाग करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो हमको क्या करना है ये वाला पोर्शन जैसे सॉल्व करेंगे उसका उल्टा करके फिर एक जोड़ना है। तो अब इसका उल्टा करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ने के बाद फिर उल्टा करना है, फिर एक जोड़ना है, फिर उल्टा करना है, फिर एक जोड़ना है। तो ये पैटर्न हमको करना है। इस पैटर्न को करने के लिए या तो आप चाहे तो प्रैक्टिस करें तो दिमाग में भी कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो आपको मैं बताता हूँ कि स्टेप टू स्टेप कैसे लिखना है, और स्टेप टू स्टेप लिखने में भी स्टेप कम से कम क्या लिखना है वो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो बहुत बड़े एक पेज में सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक पेज में आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना, आपके पास एग्ज़ाम में इतनी सारी जगह नहीं होगी, इतने सारे टाइम नहीं होंगे। कॉपी में भी एक या 1.5 पेज आपको मिलता है रफ वर्क करने के लिए, तो इतना सारा आप लिख नहीं पाएंगे। तो इससे बचने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप क्या करिए, यहाँ पे एक एरो बना लीजिए, आपको नीचे से ऊपर जाना ये दिखाना है। अब इसमें क्या करते हैं स्टेप लिख लेते हैं। देखिए एक स्टेप ये करना है, फिर ये करना है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 4 स्टेप हमको, मतलब एक बार एक यहाँ जोड़ना, एक बार यहाँ जोड़ना, एक बार यहाँ जोड़ना, एक बार 4 स्टेप में ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 4 स्टेप ऐसे आपको बना लेने हैं, 4 स्टेप बना लीजिए, 4 स्टेप में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि 1 में 1/3 को जोड़ना है। पहले स्टेप में 1 को 1/3 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 3 इकन्नम 3 1 4/3। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे ये वाला पोर्शन आप सॉल्व करेंगे 4/3 आएगा, उसका उल्टा करके 1 जोड़ना है। तो 4/3 का उल्टा करके 1 जोड़ना, 1 जोड़ना है, 4/3 का उल्टा 3/4। ये नेक्स्ट स्टेप में करना था सेकंड वाले स्टेप में। तो देखिए 4 इकन्नम 4 3 7 7/4 हो गया। फिर जैसे ही आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, इस वाले पोर्शन का फिर उल्टा करके आपको 1 जोड़ना है। तो 1 तो जोड़ना है, फिर उल्टा करना है 4/7। तो 7 इकन्नम 7 4 11/7। जैसे अब ये वाला देखिए, आप ये वाला पोर्शन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर इसका उल्टा करके फिर 1 जोड़ना है। तो इसका उल्टा करेंगे 7/11 और इसमें 1 जोड़ देंगे,
तो 11 का नाम 11 7 18, 18/11। ठीक है, लास्ट में आप देखें तो फिर उल्टा करके एक जोड़ना है। तो ये सॉरी, ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गया आपका, चारों स्टेप कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर 18/11 आ रहा है, हो सकता है आपका आंसर मिश्रित भिन्न में दिया हो, तो आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तरीका आपको सब आसान लगा होगा, समझ में आया होगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर पहचान लीजिए कि कितने स्टेप लेने हैं और उन स्टेप में क्या क्या करना है। अगर आप फीड कर रहे हैं तो आप पूरा लिखिए मत, इसको क्या करिए, एक एरो बना के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आप धीरे धीरे जब हैबिट बना लेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कई स्टेप दिमाग में कर लेंगे, 1-2 स्टेप भाई पेन उठा के कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। कि मान लीजिए 1 + 1 बटा 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 5 ये करना है। तो आप देखिए कितने स्टेप चलना है, 1 2 3 4 5 स्टेप। तो 5 स्टेप ऐसे एरो बना के 5 स्टेप बना लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब हर स्टेप में क्या हो रहा है कि एक जोड़ के उल्टा करके फिर एक जोड़ना है, फिर उल्टा करके एक जोड़ना है। तो वही करते हैं कि भाई यहाँ पे पहले स्टेप में 1 + 1 बटा 5 कर लेते हैं, 5 एक नाम 5 1 6/5। अगले स्टेप में 1 में जोड़ेंगे लेकिन इसका उल्टा करके, तो 5/6 हो जाएगा, 6 का नाम 6 5 11/6। फिर अगले स्टेप में जोड़ेंगे इसका उल्टा करके 6/11, 11 6 17/11। फिर इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो 1 + 11/17, तो 17 11 हो गया 28, 28/17। फिर उल्टा करके जोड़ेंगे तो 17/28, 28 और 7 35, 35 10 45, तो 45/28, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 17/28। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो जैसे ही आप समझ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर करना क्या है और इस तरीके से एरो बना के आप स्टेप लिख के सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी ढंग से हो जाता है। और क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का कि 1 बटा आपको करना 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा मान लीजिए 9। तो क्या करेंगे, फिर वही आपको स्टेप लिखना है। पहला स्टेप देखिए कितने स्टेप बनेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। 4 के बाद जो 5वां स्टेप है उसमें केवल उल्टा करके आंसर देना है। 5वें स्टेप में देखा जाए तो एक जोड़ना नहीं है, बस केवल उल्टा करना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप। फिर से देखिए पहले स्टेप में क्या करना है, इसको एक जोड़ना है, फिर उल्टा करना है, फिर एक जोड़ना है, फिर उल्टा करना है, फिर एक जोड़ना है, फिर उल्टा करना है, फिर एक जोड़ना है, और लास्ट वाले स्टेप में क्या करना, केवल उल्टा कर देना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला स्टेप में क्या, 1 + 1 बटा 9, 1 + 1 बटा 9 कर लिया। तो 9 1 9 9 1 10/9 हो गया। अगले स्टेप में इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो 1 + 9 बटा 10, 10 1 10 9 19/10, 19/10 हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे 10/19, 19 10 29/19 हो गया। फिर क्या करना आपको, फिर उल्टा करके जोड़ना, 1 + 19/29 जोड़ेंगे तो 29 19 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48/29। फिर अगले स्टेप में केवल क्या करना है, इसको उल्टा कर देना, 29/48, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और भी आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है सबको आसान लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि उनको नहीं समझ में आ रहा, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं उस पर और काम करूँगा और अच्छे ढंग से उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 2 + 1 बटा 1 + 3 + 1 बटा 4 + 1 बटा 5, ये वाला क्वेश्चन है, इसको करना है।
तो वही देखना कितने स्टेप की भाई, 1/5 में 4 जोड़ना, फिर उल्टा करके 3 जोड़ना, फिर उल्टा करके 2 जोड़ना, फिर उल्टा करके 1 जोड़ना, फिर उल्टा करके 1 जोड़ना। तो अब देखिए एक स्टेप यहाँ लेंगे, दूसरा स्टेप यहाँ, तीसरा स्टेप यहाँ, चौथा स्टेप यहाँ, 5 स्टेप। 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 5 सीढ़ी बना देते हैं, 1 2 3 4 स्टेप, 5वां स्टेप। पहले स्टेप में क्या करेंगे, 4 + 1/5 कर लेंगे, तो 5 चौके 20 है, 21/5 हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इसको उल्टा करेंगे और फिर 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ना, इसका उल्टा हो गया 5/21, ठीक है। अब देखिए 21 3 63, 63 5 हो गया 68, 68/21 हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना उल्टा करके, तो 2 जोड़ेंगे उल्टा करके, तो 21/68। 68 दूना कितना होता है, 68 दूना आपका हो जाएगा 70 दूना 140, यानी कि 68 दूना हो गया 136। तो 136 में 21 जोड़ेंगे तो 137 20 157, तो 157/68 हो गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप में 1 जोड़ना है उल्टा करके, तो इसका उल्टा करके 1 जोड़ना है, तो 68/157, 157 91 157 में 68 जोड़ेंगे तो 157 8 हो गया 165, और 165 60 हो गया 225, 225/157। फिर अगला स्टेप में देखिए उल्टा करके फिर 1 जोड़ना है, तो फिर इसको उल्टा करके 1 जोड़ेंगे तो 157/225, और ये उल्टा करके 1 जोड़ना, 225 91 225 और 157 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12। या तो इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं कि एक सही 157/225, एक सही 157/225, ये आ गया आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।